एवरीवन, माय नेम इज कृषि और स्वागत करती हूँ आप सभी का एड्यूहैप की चैनल में। और आज हम लोग करने वाले स्टिक टू द पॉइंट सीरीज का क्लास 9 का दैट इज चैप्टर टिश्यूज। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले टिश्यूज के बारे में, बट हमने पहले चैप्टर में दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में ये देखा था कि ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब कितने सेल्स है वो डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। या तो वो यूनिसेलुलर हो सकता है या तो वो मल्टीसेलुलर हो सकता है। यूनिसेलुलर यानी क्या, एक ही सेल से बना है, यानी अमीबा। तो अमीबा में क्या होता है कि सारे फंक्शंस है दैट इज खाना खाना, पॉटी करना, रेस्पिरेशन करना, ये सारा काम एक ही सेल काम कर रहा है। बट मल्टीसेलुलर में क्या हम लोग देखते हैं कि जो भी है फंक्शंस है दैट इज रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सारे जो फंक्शंस है वो डिवाइड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखें तो ये जो भी सेल्स है, ये सारे सेल्स को बोला कि आप डिवाइड कर लो और डिवीजन के अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग काम करो। तो इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। बट यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग टिश्यूज बनते कैसे हैं। तो टिश्यूज हमें पता ही है कि सेल्स जब इकट्ठा आते हैं, कौन से सेल्स इकट्ठा होते हैं, जब सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन और कॉमन ओरिजिन से आए होते हैं, तो उसे हम कहते हैं टिश्यूज। अभी जब टिश्यूज सब साथ में आएंगे तो वो बन जाएंगे एक ऑर्गन, और ऑर्गन जब साथ में आते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और एक बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है। तो टिश्यूज यानी क्या, जब सिमिलर स्ट्रक्चर के है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेल्स है, ये सारे सेल्स एक स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पे डायग्राम में दिख रहे हैं ना, सारे सेल्स सिमिलर दिख रहे हैं। फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सर्कुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और कॉमन ओरिजिन है, राइट। हार्ट के ही सारे सेल्स है, ऐसा तो नहीं हो रहा किडनी के सेल्स आ रहे, थोड़े ब्रेन के सेल्स आ रहे, सारे के सारे सेल्स हार्ट से आ रहे। तो ये बन जा रहे एक टिश्यूज। टिश्यूज जब इकट्ठा आ रहे तो एक ऑर्गन बना रहे हैं दैट इज हार्ट। और हार्ट जब भी दूसरे ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट करेगा, हेलो ऑर्गन आप मेरी मदद करोगे, कम्युनिकेट करेगा दूसरे ऑर्गन्स के साथ, तो वो बन जाता है एक सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट इज कोई भी एक सिस्टम बनाएगा। और जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी के साथ करेगा, रेस्पिरेटरी के साथ करेगा, तो सारे सिस्टम जब एक साथ आते हैं तो वो बन जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो टिश्यूज का डेफिनेशन याद हो गया, दैट इज सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होना चाहिए और कॉमन ओरिजिन से आने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में दो टाइप्स के टिश्यूज, दैट इज प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज यानी क्या, प्लांट में प्रेजेंट होंगे, और एनिमल टिश्यूज यानी क्या, एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो बच्चों प्लांट टिश्यूज में दो टाइप के टिश्यूज हम लोग देखेंगे, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। जैसे दांत दो टाइप के होते हैं ना, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, वैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी क्या कि वो हमेशा ग्रो करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। और परमानेंट टिश्यू यानी क्या, पॉज हो जाएंगे, अभी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है बॉस। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमेशा क्या होगा, ग्रोथ होगी। और वो भी तीन टाइप्स के है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज अपाइकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। तो ये हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, रुक जाओ। अभी परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप के हैं, दैट इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल के भी तीन टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स के दो टाइप्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। अभी आपको हार्ड लग रहा रहेगा, इतना सारा पढ़ना है, करेंगे, सब करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जैसे कि मैंने कहा कि दीज आर व्हाट, डिवाइडिंग टिश्यूज, हमेशा डिवाइड करते रहेंगे, मुझे ग्रोथ करनी है, ग्रोथ करनी है, उसका वही मोटिव है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के तीन टाइप्स है, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। तो अपाइकल में कैसे होता है, अपाइकल यानी क्या, वर्ड से समझता है, एपेक्स में प्रेजेंट रहेगा, राइट। अपेक्स यानी क्या, टॉप में प्रेजेंट रहेगा। तो अभी यहाँ पे एक स्टेम है, राइट, तो उसका जो टॉप है दिस, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, अपाइकल मेरिस्टेम। बट सिर्फ स्टेम में प्रेजेंट नहीं होता, रूट में भी प्रेजेंट होता है। तो रूट का जो टिप है दैट इज रूट कैप, यहाँ पे जो टिप होता है, रूट का टिप होता है, वहां पे भी प्रेजेंट होगा अपाइकल मेरिस्टेम। तो ये जो अपाइकल मेरिस्टेम है उसका फंक्शन बेसिकली क्या होता है, इंक्रीजेस द लेंथ। तो इंक्रीज करना है लेंथ को, तो क्या होगा, अपाइकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट
बात करेंगे तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ये भी आपको वर्ड से समझना है। इंटर कैलोरी यानी क्या, वो इंटर नोड की स्पेस बढ़ाएगा। अब देखते हैं इंटर नोड क्या होता है। अभी ये एक स्टेम है, राइट, ये स्टेम है, यहाँ पर ड्रॉ कर दिए स्टेम में, तो बीच में आपको नोड्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टेम हूँ, तो यहाँ पे हाथ निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया नोड हो जाएगा। तो वैसे ही स्टेम में भी जहां से लीफ निकलते हैं तो वो एरिया को हम बोलते हैं नोड। तो वैसे ही एक नोड और दूसरे नोड के बीच का डिस्टेंस होता है, उसे हम कहते हैं इंटर नोड। तो बच्चों ये जो इंटर नोड का स्पेस है, जो दो नोड के बीच का जो स्पेस है वो भी बढ़ना चाहिए। तो इंटर नोड का स्पेस बढ़ाने का काम किसका है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम का काम है। तो ये आपको बाम्बू में देखने को मिलेगा, राइट, बाम्बू में क्लियर आपको नोड्स देखने को मिलते हैं। तो वो एरिया जो बढ़ाने का काम है वो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम करता है। थर्ड टाइप दैट इज लैटरल मेरिस्टेम, जो आपके टेक्स्ट बुक में क्लियरली दिया है, कैम्बियम भी बोलते हैं। तो कैम्बियम अगर आपके एग्जाम में आया कि राइट अबाउट कैम्बियम, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट लैटरल मेरिस्टेम। तो लैटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, लैटरल में प्रेजेंट होगा, साइड्स में प्रेजेंट होगा। तो जो स्टेम होता है और रूट होता है उसके साइड्स में लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है, और वो क्या करता है, मोटापा बढ़ाने का काम करता है। स्टेम भी ऐसे मोटा होना है तो लैटरल मेरिस्टेम से होगा, रूट को भी ऐसे मोटा होना है तो वो भी लैटरल मेरिस्टेम से ही होगा, ठीक है। तो उसको जो मोटाई क्या बोलते हैं, उसको गर्थ बोलते हैं। तो गर्थ इंक्रीज करना यानी मोटापा इंक्रीज करना, ठीक है। तो हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा। अब हम लोग करेंगे परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जैसे कि हमने देखा था कि अभी ये डिवाइड नहीं करेंगे, जो डिवीजन होना था वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने कर दिया। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू परमानेंट टिश्यू एंड दे टेक अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ रोल। तो यहाँ पे आपको दो टाइप के आपको परमानेंट टिश्यू देखने को मिलते हैं, दैट इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी क्या, सारे के सारे सेल्स सेम दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिकल ट्विंस रहते हैं तो वो ट्विंस एकदम एग्जैक्ट सिमिलर दिखते हैं। बट ऐसे भी ट्विंस होते हैं बट ट्विंस है बट दिखते सेम नहीं है, तो वो हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स। मतलब वो टिश्यू में जो सेल्स है वो अलग अलग दिखते हैं, तो वो हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स। बट अगर वो टिश्यू में जो सेल्स है वो सेम दिखते हैं, जैसे पैरेन्काइमा के सेल्स है, तो ये सारे सेल्स आप देखोगे तो सेम दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सेम टाइप के देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, तो ये क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू बन जाएगा। बट यहाँ पे सेम टाइप के सेल्स है तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल। तो हम लोग पहले सिंपल की बात करेंगे। तो सिंपल में 3 है। अभी हमने आइडेंटिकल ट्विंस की बात करी तो उनकी मम्मी को भी बुला लेते, 3 मम्मी है, दैट इज पैरेन्कीमा, कोलेन्कीमा एंड स्क्लेरेन्कीमा। तो पैरेन्काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा ऐसे दिखता है, आप देख रहे हो यहाँ पे थिन वॉल्स प्रेजेंट है। तो पैरेन्काइमा का फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, थिन वॉल्स प्रेजेंट रहेगा एंड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फूड स्टोरेज करेगा। तो यहाँ पे जहां पे भी जाएगा वो अपना खाना लेके जाएगा, तो इसलिए हम बोलते हैं उसको वो फूड स्टोरेज करेगा एंड मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड कर ही रहा है, राइट। तो यहाँ पे थिन सेल्स, थिन वॉल रहेंगे, और थिन वॉल है इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस जो है, मतलब दो सेल्स के बीच की जो जगह है, दूरियां है, वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पे थिन वॉल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो वो लिविंग सेल्स होते हैं, मतलब जिंदा सेल्स है, ठीक है। एंड कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। तो जो पैरेन्काइमा का सेल्स है उसमें आप पंप से हवा भर दो तो वो क्या बन जाएगा, एरेन्काइमा बन जाएगा। और वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, सोचो, एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट रहेगा, राइट। एक्वेटिक प्लांट्स हमेशा आप देखोगे तो वो ऊपर रहते हैं, लाइक लोटस, हमेशा नहीं, थोड़े थोड़े नीचे भी रहते हैं, बट लोटस कैसा फ्लोट करता है, वो फ्लोट कैसे कर पा रहा है, बिकॉज एरेन्काइमा है, दैट इज फ्लोटर लेके वो पैदा हुआ है, एरेन्काइमा लेके पैदा हुआ है, इसलिए वो फ्लोट कर रहा है, बॉयंसी वो देता है एरेन्काइमा बेसिकली। नेक्स्ट है क्लोरेन्काइमा। तो फिर से पैरेन्काइमा ले लो, उसमें ग्रीन कलर डाल दो, दैट इज ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल डाल दो, तो वो बन जाएगा क्लोरेन्काइमा, जो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, राइट। क्लोरोफिल का तो एक ही फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस करवाना। तो बेसिकली ये दो टाइप्स के मॉडिफिकेशंस भी आपके टेक्स्ट बुक में दिए, तो ये भी आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा में कंफ्यूज नहीं होना है, ये है कोलेनकाइमा। तो अभी कोलेनकाइमा में आप देखोगे तो यहाँ पे अभी थिक वॉल्स आना शुरू हो गई है। कहाँ कहाँ पे? कॉर्नर्स में थिक वॉल्स आना शुरू हो गई है, जिससे क्या हो जाता है, जो दूरियां है दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस कम हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और यहाँ पे थिकन्ड एट दी कॉर्नर्स। ठीक है, कॉर्नर्स में थिक वॉल्स आना शुरू होती है, और इसका भी फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट तो रहेगा, बट मेन फंक्शन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसा हो गया कि अभी ट्री में कोई कोई लोग चढ़ते हैं, फिर लटकते हैं, झूला बांधते हैं, तो टूट तो नहीं जाता डायरेक्टली। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर वो लीफ का अगर आप ऐसे से करोगे लीफ, तो वो भी जल्दी से नहीं टूटता, बिकॉज इट हैज फ्लेक्सिबिलिटी, एंड फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है, कोलेनकाइमा देता है। तो बेंडिंग ऑफ लीफ एंड स्टेम विल बी एग्जांपल ऑफ कोलेनकाइमा। नेक्स्ट देखेंगे तो स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा एकदम ही स्ट्रिक्ट मम्मी है, स्ट्रिक्ट मम्मी है इसलिए वो हार्डनेस प्रोवाइड करेगी, यस। एंड यहाँ पे थिक वॉल्स रहते हैं, तो इतने थिक वॉल्स है कि दूरियां अभी बचती ही नहीं है। तो इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नो इंटरसेलुलर स्पेस। लिग्निन से बनी हुई वो थिक वॉल्स है, जिससे नो इंटरसेलुलर स्पेस होती है। एंड दीज आर बेसिकली डेड सेल्स। ये दोनों क्या है, जिंदा सेल्स है, बट यहाँ पे आपको डेड सेल्स मिलेंगे। और कहाँ पे आपको प्रेजेंट रहेंगे, लाइक हस्क ऑफ कोकोनट। अभी ब्राउन कोकोनट लिया, उसके ऊपर फाइबर्स रहते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। फिर आप नट्स देख लो, पिस्ता के, वॉलनट के, एकदम ही हार्ड स्ट्रक्चर रहता है, वो किससे बने होते हैं, वो भी स्क्लेरेनकाइमा से बने होते हैं, जो उसको हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये तीनों टाइप तो है सिंपल में, बट और एक टाइप का है प्रोटेक्टिव टिश्यू। अभी नाम से समझता है दीज आर प्रोटेक्टिव, तो प्रोटेक्शन का काम करेगा। किसमें प्रोटेक्शन करेगा, लीफ में। देखो लीफ में आप देखोगे तो एक पतली सी लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में आप जूम करोगे तो आपको ये दिखेगा, ये सेल्स, दिस इज व्हाट, अ स्टोमेटा। और उसके आजू बाजू क्या है, गार्ड सेल्स, जो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेट करेंगे। फोटोसिंथेसिस में काम आएगा ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। एंड एपिडर्मिस थिक होता है इन डेजर्ट प्लांट्स। अभी डेजर्ट प्लांट्स आर प्रोन टू मोर सनलाइट, राइट। सनलाइट इतनी ज्यादा है कि उनका जो भी पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं चाहिए ना, प्लांट सैड हो जाएंगे, इसलिए उनको दे दी गई है थिक वॉल्स ऑफ एपिडर्मिस, जिससे इवेपोरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा बेसिकली। और ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, जो वाटर के साथ ही उसका कांटेक्ट रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा पानी अंदर प्लांट में चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमको प्रेजेंट होता है क्यूटिन। क्यूटिन एक बेसिकली वाटर प्रूफ कवरिंग दे देती है एपिडर्मिस के ऊपर, जिससे वाटर अंदर पास नहीं होता, तो वो हो जाते हैं वाटर रेजिस्टेंट। ठीक है, तो ये वाटर रेजिस्टेंट तो हो गए, प्लस उसको मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्शन मिल गया, और पैरासाइटिक फंगस आने के चांसेस भी बहुत हो जाते हैं, राइट। इसलिए वो बचने के लिए क्यूटिन मदद करता है। और एक टाइप का कवरिंग हमको देखना है, दैट इज सुबेरिन। तो कॉर्क सेल्स में, कॉर्क हमको पता है, राइट, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में स्टडी करके क्या कर दिया, फाइंड आउट, डिस्कवर्ड सेल्स। तो कॉर्क में आप देखोगे तो उसका जो आउटर लेयर है वो बना होता है सुबेरिन के कवरिंग से। तो सुबेरिन बेसिकली क्या करता है, गैसेस और वाटर का आना जाना बंद कर देता है। तो इससे गैसेस एंड वाटर अंदर बाहर नहीं जा सकते, इससे उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है कॉर्क को। ठीक है, तो ये भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब सिंपल हमारा डिस्कस हो गया है, तो हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि भाई बहन है बट सेम नहीं दिखते, सिंपल में सारे आइडेंटिकल दिखते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में आइडेंटिकल नहीं दिखते। तो यहाँ पे भी दो टाइप के हो जाते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। बट ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, ये दोनों की खासियत होती है, दैट इज दे आर कंडक्टिंग टिश्यूज एंड दीज आर वैस्कुलर बंडल। कंडक्टिंग टिश्यू वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या है कि वो कुछ ना कुछ तो
कैरी करेंगे। क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो कैरी करेंगे। अब क्या कैरी करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जाइलम अगर है तो वो कैरी करेगा वाटर एंड मिनरल्स, राइट, वाटर एंड मिनरल्स कैरी करेगा एंड उसका डायरेक्शन होगा यूनिडायरेक्शनल। अभी ये समझते हैं। अभी आप मुझे एक बात बताओ, वाटर कैसे होता है एब्जॉर्ब? रूट से ही एब्जॉर्ब होता है, राइट? लीफ से एब्जॉर्ब होता है? नहीं। स्टेम से एब्जॉर्ब होता है? नहीं। सिर्फ रूट से एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो गया। अभी ये वाटर सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट को पहुंचाना है तो हमेशा डायरेक्शन कैसा रहेगा? नीचे से ऊपर रहेगा, राइट? इसलिए वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम उसे बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, दैट इज वन डायरेक्शन। तो हमेशा वाटर एंड मिनरल्स का डायरेक्शन जो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, दैट इज डाउन टू अप। नेक्स्ट देखेंगे दैट इज फ्लोएम। तो फ्लोएम का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट्स फूड, फर एंड फर। तो फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड उसका डायरेक्शन रहता है बाई डायरेक्शनल। अब ये देखते हैं, तो प्लांट में बेसिकली फूड कहाँ बनता है? फोटोसिंथेसिस से कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है, राइट? तो लीव्स में बन गया फूड, तो यहाँ पे ऊपर भी खाना देना है और नीचे भी खाना देना है, राइट? रूट्स में भी, नीचे में भी देना है और ऊपर स्टेम में भी देना है खाना। तो यहाँ पे डायरेक्शन दो हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर भी है, नीचे भी है, तो यहाँ पे इसलिए बाय डायरेक्शनल हो जाएगा और इसे हम कहते हैं टू डायरेक्शन, ठीक है? इसलिए हम इसमें लिखेंगे बाय डायरेक्शनल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो जाइलम के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। जाइलम क्या होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं, मोस्टली डेड सेल्स होते हैं, मतलब थिक वॉल्स है एंड मोस्टली मरे हुए सेल्स है। एंड उसमें भी चार टाइप के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकीज एंड वेसल्स। तो पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स फ्लोएम में भी है और जाइलम में भी है, तो दोनों में ये तो आपको याद ही रखना है, सिर्फ आगे जाइलम और उसमें फ्लोएम लिख देना है। अभी ये याद रखना है कि जाइलम के घर में क्या प्रेजेंट है? टीवी प्रेजेंट है। क्या है जाइलम के घर पे? टीवी है, जो उसका मेन फंक्शन परफॉर्म करती है। जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, राइट? तो ये जो ट्रैकीज एंड वेसल्स है वो मेनली क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट इज पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। तो पैरेन्काइमा का तो हमें पता ही है, उसका क्या काम है? स्टोर करना फूड। तो यहाँ पे भी वो स्टोर करता है फूड एंड साइडवे कंडक्शन। तो ये कैसा है? ये यहाँ पे स्टेम है, तो यहाँ पे वाटर नीचे से ऊपर तो जा रहा है ये ट्रैकीड एंड वेसल के वजह से, बट ये जो साइडवेज है ना, थोड़ा स्टेम में भी साइडवेज होता है। तो ये जो साइडवे वाला कंडक्शन है वो पैरेन्काइमा करता है और फाइबर्स का मेन फंक्शन क्या है? उसको सपोर्ट करना, ठीक है? सपोर्ट करना, जैसे दुल्हन जाती है तो उसके ब्राइडमेड उसको सपोर्ट करते हैं, तो वैसे ही जाइलम फाइबर्स में भी वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट कंडक्टिंग टिश्यू, दैट इज फ्लोएम। तो फ्लोएम होते हैं थिन वॉल्स। जाइलम क्या थे? थिक वॉल्स थे और डेड सेल्स थे। यहाँ पे क्या है? थिन वॉल्स एंड मोस्टली क्या है? लाइव सेल्स है। तो इसके भी चार टाइप्स है, जैसे कि मैंने कहा पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स, यहाँ पे भी आपको लिखना है, बस ये दो स्ट्रक्चर्स अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे फ्लोएम के घर पे टीवी नहीं है, क्या है उसके घर पे? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो सीव ट्यूब्स का आपको स्ट्रक्चर देखना है मेनली। ये देखो सीव ट्यूब्स में कैसे है? ये छोटे छोटे क्या है? होल्स प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? परफोरेटेड वॉल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीव ट्यूब्स के वॉल्स में क्या होता है? परफोरेशंस होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये दोनों मिलकर मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम परफॉर्म करते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो कंपेनियन सेल्स नाम से ही समझता है कि वो उसको कंपनी देगा, तो सीव ट्यूब्स जो भी काम करेगा वो उसको कंपनी देगा, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड न्यूट्रिएंट्स अप एंड डाउन, दोनों डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे अप एंड डाउन द प्लांट। पैरेन्काइमा का वही फंक्शन रहेगा, स्टोर करना, स्टोर फूड करना, दैट इज स्टार्च एंड प्रोटीन्स। फाइबर्स का क्या फंक्शन रहेगा? फ्लेक्सिबिलिटी। और यहाँ पे ये तीनों सेल्स, ये और ये लाइव है, बट यहाँ पे सिर्फ फाइबर्स ही है स्ट्रक्चर जो कि डेड है, ठीक है? तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं प्लांट टिश्यूज, ठीक है? अब हम नेक्स्ट में देखेंगे दैट इज एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज
चार टाइप के हैं, दैट इज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो एक एक करके देखते हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू बच्चों क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है, बैरियर क्रिएट करता है और मोस्टली आपको सरफेस लाइनिंग में प्रेजेंट रहेगा। अब देखो, आप बुक्स में कवर चढ़ाते हो, राइट, मोबाइल को भी कवर देते हो, क्यों कवर देते हो? कवर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन करना, राइट, बैरियर क्रिएट करना, आउटर एनवायरनमेंट फ्रॉम इनर एनवायरनमेंट, एक तरीके का बैरियर क्रिएट करना। तो बच्चों यहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यूज में भी आपको यही फंक्शंस देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं उसके टाइप्स, दैट इज सिंपल स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एंड क्यूबॉइडल। तो सिंपल स्क्वामस क्या रहेगा, जहां पे चीज स्लाइस दी गई है, ठीक है। चीज स्लाइस कैसी होती है, पतली सी लेयर होती है, तो वैसे ही सिंपल स्क्वामस में भी पतली सी लेयर देखने को मिलेगी। और चीज स्लाइस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहां पे मिनिमम प्रोटेक्शन है, ठीक है। इतना कुछ खास प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अंदर प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए डायरेक्टली आउटर एनवायरनमेंट से उसका नाता नहीं है। तो मिनिमम प्रोटेक्शन है, तो चल जाएगा ये सिंपल स्क्वामस। कहाँ पे चल जाएगा, इसोफेगस में एंड लाइनिंग ऑफ माउथ में, ठीक है। तो सिंपल स्क्वामस यहाँ पे। बट जहां पे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, जहां पे ज्यादा प्रोटेक्शन मतलब डायरेक्ट आउटर एनवायरनमेंट से उसका कनेक्शन है, जैसे कि हो गया स्किन, तो स्किन में ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो इसलिए चीज स्लाइस एक ही दे दोगे तो नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे हम दे देते हैं चीज स्लाइस का बंडल। तो एक चीज स्लाइस ऊपर 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 बहुत सारे लेयर्स ऑफ चीज स्लाइस। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर कुछ भी हार्म होता है तो ऊपर के चीज स्लाइस लेयर को हार्म होगा, नीचे के चीज स्लाइस है ना प्रोटेक्शन के लिए। तो यही होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस में। अब आते हैं क्यूबॉइडल में। क्यूबॉइडल में वही चीज क्यूब हो जाएगा। तो चीज क्यूब और चीज स्लाइस में क्या फर्क हो जाएगा, चीज स्लाइस आसानी से फट जाएगा, बट चीज क्यूब में क्या हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा लगेगा। तो इसलिए ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको हमेशा मैकेनिकल सपोर्ट जहां पे लगने वाला है, वहां पे आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेंगे। एंड मोस्टली वो ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, किसके, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। और उसका क्यूब शेप स्ट्रक्चर रहता है। नेक्स्ट टाइप में देखेंगे तो हम कॉलमनार, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। तो कॉलमनार, ये भी हमको नाम से समझना है, कॉलमनार यानी कि आप पिलर लाइक सेल्स रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, पिलर लाइक सेल्स है। तो ये जो पिलर लाइक सेल्स है वो मेनली परफॉर्म करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम। तो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन हमारे बॉडी में कहाँ होता है ज्यादा, डाइजेस्टिव सिस्टम में। यहाँ पे एब्जॉर्ब बहुत सारी चीजें होती है, सिक्रीट बहुत सारी चीजें होती है, एंजाइम्स कितनी सारी सिक्रीट होती है। तो इसलिए ये आपको देखने को मिलेंगे इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में एंड टॉल पिलर लाइक होंगे, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट, जब यही कॉलमनार सेल्स में जब सीलिया आ जाएंगे, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, तो उसे हम बोल देंगे सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो यहाँ पे उसका मुंडन हुआ पड़ा था, यहाँ पे उसका सीलिया आ गया। तो सिलिएटेड कब हो जाएगा, जब भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस का एक फंक्शन है, दैट इज मूवमेंट करना। मूवमेंट किसका कर रहे हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ऑब्वियसली एयर का करेगा। तो जो भी हम सांस लेते हैं उसको मूवमेंट करवाना इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। फिर आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम में। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी नाम से समझते हैं, दैट इज इट विल बी प्रेजेंट इन ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स का मेन फंक्शन क्या होता है, कुछ ना कुछ तो सिक्रीट करना, सिक्रीशन करना। तो अगर स्वेट ग्लैंड की बात करें तो वो क्या करता है, सिक्रीट, स्वेट सिक्रीट करता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होगा ग्लैंडुला, जहां पे आपको कुछ ना कुछ तो सिक्रीट करना है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू बच्चों हमेशा वो लूजली स्पेस्ड रहते हैं एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो ये हम लोग ये दोनों चीजें समझेंगे एक डायग्राम से। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक टिश्यू बनाया, तो ये टिश्यू में है सेल्स, लूजली स्पेस्ड है, तो मैं ऐसे फैले हुए सेल्स बना रही हूँ, और उसके बीच में एक फ्लूइड मैट्रिक्स फ्लो होता है, एक मीडियम फ्लो होता है, दैट इज मैट्रिक्स।
और ये जो है ये क्या मैंने बनाए, इसका नाम है सेल्स है। तो इस तरीके का डायग्राम होता है, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू देख लो तो ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे दैट इज ब्लड। तो ब्लड में भी क्या होगा, एक फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, जैसे कि ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड इन नेचर, मतलब बहने वाला लिक्विड वाला मैट्रिक्स रहेगा और वो बना होगा प्लाज्मा से। ठीक है, तो ब्लड में मैट्रिक्स का नाम क्या है, प्लाज्मा। फिर उसमें भी सेल्स रहेंगे, तो सेल्स है, ब्लड के सेल्स है, तो क्या हो जाएगा, ब्लड सेल्स बोलेंगे। ब्लड सेल्स यानी क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये कनेक्ट करो, ये डायग्राम और ये चीजों को कनेक्ट करो, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, सेल्स, ब्लड सेल्स। ये हो गया ब्लड का। ब्लड का फंक्शन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, जो भी चीजें हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना ब्लड का काम है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू दैट इज बोन। तो बोन में भी वही स्ट्रक्चर, वही डायग्राम याद करो, कैसा था, एक टिश्यू था, उसमें सेल्स थे और बीच में एक मैट्रिक्स फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे भी मैट्रिक्स है, बट यहाँ पे बोन में मैट्रिक्स हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है इसका मतलब है अभी सेल्स स्विमिंग नहीं करेंगे। ब्लड में कैसा स्विमिंग कर रहे थे सेल्स, बट यहाँ पे सेल्स जो है वो स्विमिंग नहीं करेंगे, जहां पे है वहीं पे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। तो हार्ड मैट्रिक्स है और उसका कॉम्पोजिशन आपके एग्जाम में आता है। बोन के मैट्रिक्स का कॉम्पोजिशन क्या रहेगा बच्चों, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। यस, फिर उसके सेल्स, सेल्स है बोन के है तो बोन सेल्स लिखेंगे हम। उसका फंक्शन क्या रहेगा, फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट्स द बॉडी। अभी हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, मैं चल रही हूँ, राइट, तो मैं खड़ी हूँ, मैं अच्छे से क्यों खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक अच्छा खासा स्केलेटन है। आप सभी के पास एक स्केलेटन है जो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, ढांचा देता है, राइट। अभी नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कार्टिलेज। तो कार्टिलेज को हम प्यार से बुलाते हैं सॉफ्ट बोन। तो उसका भी कॉम्पोजिशन पूछते हैं, मैट्रिक्स का कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे भी सॉलिड मैट्रिक्स होता है, बट यहाँ पे कॉम्पोजिशन अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स एंड शुगर्स से बना होता है मैट्रिक्स। बोन में क्या था, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कार्टिलेज में क्या है, प्रोटीन्स एंड शुगर्स। ठीक है, उसका मेन फंक्शन क्या रहेगा, स्मूथन्स बोन सरफेसेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, बीच में एक स्मूथ करने के लिए कार्टिलेज लगा होता है। अगर ये कार्टिलेज नहीं होता तो कैसा होता, बोन डिशुम डिशुम करता, और ये डिशुम डिशुम नहीं हो रहा है बिकॉज देयर इज अ कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन देम। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट रहेगा, नोज में प्रेजेंट रहेगा, राइट। हम लोग ऐसा ऐसा मूव कर सकते हैं, बट बोन को मूव कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि कार्टिलेज ही सिर्फ मूवेबल है। तो नोज में प्रेजेंट रहेगा, ईयर में प्रेजेंट रहेगा। ट्रेकिया, ट्रेकिया यानी विंड पाइप, जो विंड पाइप होती है वहां पे भी आपको कार्टिलेज देखने को मिलेंगे। और लैरिंग्स दैट इज साउंड बॉक्स। आवाज कैसे आ रही है, साउंड बॉक्स से आ रही है, लैरिंग्स से आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज टेंडन एंड लिगामेंट। तो टेंडन होता है फाइब्रस, फाइब्रस होता है। लिगामेंट क्या होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है, अब ये क्या कनेक्ट करता है वो देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू तो कुछ ना कुछ कनेक्ट करेगा। टेंडन कनेक्ट करता है बोन टू मसल, लिगामेंट करता है बोन टू बोन। अब ये कैसे याद रखना है, बल्ब याद रखना है। हम सबके घर पे बल्ब है ना, तो वैसे ही आपको बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट कनेक्ट करता है। एंड टेंडन क्या कनेक्ट करता है, बोन टू मसल। ठीक है, बीटीएस होते ना, आर्मी फैन हो तो तुम लोग, तो बीटीएस नहीं, बीटीएम, बोन टू मसल। ठीक है, तो ये डायग्राम है, टेंडन और लिगामेंट रहते हैं प्रेजेंट, दैट वी ऑलरेडी नो। नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन है, ये स्किन है, स्किन और नीचे क्या है, मसल्स है। स्किन और मसल्स के बीच में हवा है क्या, हवा नहीं है, क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या करता है, कनेक्ट करता है स्किन और मसल्स के बीच में कनेक्शन करता है। अभी मैं ऐसे स्किन कितना भी करूँ, खींचू, स्किन ऐसे निकल के बाहर नहीं आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू उसको पकड़ के रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे तो रहेगा,
प्लस वो अराउंड ब्लड वेसल्स और नर्व्स के बीच में भी रहेगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, फिल्स स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स। तो कोई भी आप ऑर्गन ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया लिवर, तो लिवर के अंदर सेल्स रहेंगे, बट उसके अंदर भी जो भी खाली जगह है, जहां पे भी खाली जगह है तो वहां पे कौन सा टिश्यू रहेगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एरियोलर। अभी नेक्स्ट टाइप दैट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू यानी क्या, चर्बी वाले टिश्यू। ठीक है, तो जहां पे भी मोटापा रहेगा वहां पे प्रेजेंट रहेंगे एडिपोज टिश्यू। तो वो मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, बिटवीन स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये यहाँ पे स्किन है, फिर अंदर इंटरनल ऑर्गन्स है, तो बीच में जो है स्पेस है वो कैसे फिल हो जाती है, बाय एडिपोज टिश्यू। मतलब वहां पे आप चर्बी डाल दो तो वो हो जाएगा, स्पेस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, राइट। कोई भी बॉडी है तो बीच में ऐसे स्पेस, खाली जगह नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए वहां पे एडिपोज टिश्यू है, दैट इज चर्बी वाले टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वहां पे। नेक्स्ट है फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। तो ये आप देख रहे हो पूरे के पूरे फैट ग्लोब्यूल्स है, उससे बना होता है एक एडिपोज टिश्यू। फिर थर्ड पॉइंट में आते हैं दैट इज एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर बेसिकली क्या करता है, आपका स्किन है उसमें एक अगर जाडी लेयर है ऑफ एडिपोज टिश्यू, तो क्या हो जाता है, जो भी ठंडी हवा है वो अंदर पास नहीं होती है। तो अगर ठंडी जगह में आप जाओगे तो आपको ठंडी महसूस नहीं होगी, दैट इज इंसुलेटर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आएंगे दैट इज मस्क्यूलर टिश्यू। तो मस्क्यूलर टिश्यू यानी क्या, डोले शोले वाले टिश्यूज, राइट। तो वो बने होते हैं मसल फाइबर से, मूवमेंट देने का काम करते हैं। एंड वो मूवमेंट कैसे दी जाती है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करवाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे भी आपको 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू देखने मिलेंगे। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल, नेक्स्ट इज स्मूथ मसल एंड थर्ड टाइप ऑफ कार्डियक मसल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्केलेटल मसल कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, लिम्स में प्रेजेंट रहेगा, राइट। लिम्स में प्रेजेंट रहेगा यानी क्या, हाथ और पैर में स्केलेटल मसल प्रेजेंट रहेगा। स्मूथ मसल इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तो ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहेगा। कार्डियक मसल्स, हार्ट के वॉल्स में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट रहेगा। तो अभी इसके डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हमको देखने हैं, ये सारे हम डायग्राम से ही कवर करने वाले हैं, तो आप ध्यान से अभी सिर्फ डायग्राम में फोकस करिए। अभी फर्स्ट है स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बीच बीच में बैंड्स है, राइट। यहाँ पे कोई बैंड्स नहीं देख रहे, बट यहाँ पे भी बैंड्स है। तो जहाँ पे आपको बैंड्स देखने को मिल रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं स्ट्राइटेड। तो यहाँ पे नहीं है इसलिए हम लिखेंगे अनस्ट्राइटेड। यहाँ पे भी स्ट्राइटेड और यहाँ पे भी स्ट्राइटेड। नेक्स्ट है सिलिंड्रिकल। तो यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर, उसका सिलेंडर जैसा है तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसका भी सिलेंडर जैसा है तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, बट इसका कैसा है, स्पिंडल शेप है, तो इसलिए स्पिंडल शेप। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे मसल जो फाइबर है वो अलग अलग सेल है, राइट। यहाँ पे बीच में कोई ब्रांचेस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, तो बीच में कोई ब्रांचेस नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा वो अनब्रांच। यहाँ पे भी अनब्रांच है, देख रहे हो ना, सेल्स अलग अलग है, तो यहाँ पे भी अनब्रांच। बट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये कनेक्शंस दिख रहे हैं, ये जो सेल्स है उस बीच बीच में कनेक्शंस है, तो यहाँ पे इसलिए हो जाएगा ब्रांच। नेक्स्ट न्यूक्लियस की बात है, तो ये जो ब्लू कलर की डॉट्स है वो है न्यूक्लियस। तो स्केलेटल मसल में आप देख रहे हैं कि एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो इसलिए वो बन जाएगा मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे एक सेल को एक ही न्यूक्लियस दिया है तो ये क्या हो जाएगा, यूनिन्यूक्लिएटेड। यहाँ पे भी एक सेल को एक ही न्यूक्लियस दिया है तो ये हो जाएगा यूनिन्यूक्लिएटेड। फिर फंक्शन पे आते हैं, तो ये वॉलंटरी यानी क्या कि अगर आपको हाथ पैर हिलाने हैं तो वो आपके विल के अकॉर्डिंग हाथ पैर हिल जाएंगे, तो इसलिए वो वॉलंटरी हो जाएगा। इनवॉलंटरी, ये दोनों क्या है, इनवॉलंटरी यानी कि अगर आप चाहो बंद कर सकते हो धक धक, नहीं कर सकते क्योंकि वो इनवॉलंटरी है। तो इनवॉलंटरी यानी क्या कि आपके विल के अकॉर्डिंग फंक्शंस नहीं होंगे। आप बोलोगे डाइजेशन मत करो तो डाइजेशन रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, तो इसलिए ये हो जाएगा इनवॉलंटरी। लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू होता है हाईली स्पेशलाइज्ड, क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंट होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स पे।
ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स राजा रानी एंड उसके सिपाही में प्रेजेंट होता है तो हाईली स्पेशलाइज्ड होगा। एंड नर्वस टिश्यू में कौन से सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स करके सेल होते हैं। तो न्यूरॉन्स का डायग्राम देखना तो बहुत जरूरी है। तो अभी ये एक न्यूरॉन है, वैसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स जब साथ में आते तो वो बन जाते हैं एक नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स का बहुत ही योगदान रहता है और न्यूरॉन्स का हमें लेबलिंग अच्छे से करना है। तो न्यूरॉन्स में आप देखोगे तो फर्स्ट ये जो न्यूरॉन है उसके ऐसे जो डेंड्राइट्स है, मतलब जब भी आपको शॉक लगता है तो आपके ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं, तो वैसे ही न्यूरॉन का तो काम ही है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्ट करना। तो इसको हमेशा शॉक लगा होता है और उसके हमेशा ऐसे बाल खड़े होते हैं एंड दैट इज डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट्स हो गया। फिर बीच में आपको देखने को मिलेगा एक न्यूक्लियस। फिर ये जो बॉडी है, सेल बॉडी जिसे हम बोलते हैं, उसे हम साइटोन भी बोलते हैं। ठीक है, साइटोन भी बोलते हैं। तो ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। और एक्सॉन के बाद जब न्यूरॉन एंड होता है उसे हम कहते हैं नर्व एंडिंग। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स एक के बाद ऐसे करते हैं और क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड इट, ऑल द कॉन्सेप्ट्स वर क्रिस्टल क्लियर। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, बाय।